तो दिव्यनाथ को सुनना प्रारंभ कीजिए। दोनों कानों के भीतर आकाश में मन को लगाइए। ओमकार के उद्गीत के उच्चारण के उपरांत शांत होकर एकाग्रचित होकर मन को दोनों श्रोत्रों के कानों के अंदर आकाश में लगाकर ध्यान से दिव्यनाद को सुने और अपनी देह को, शरीर को सत्व प्रदान करें। दिव्यनाद को सुने। दिव्यनाद को सुनते हुए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं, कोई भी अनुकूल आलथी फालथी लगा ले, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत आप बैठ सके। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग आप सभी का अमृत ध्यान के लिए आत्मा परमात्मा इन दो अमृत तत्वों को साधने के लिए, इनको जीवन में समझने के लिए हार्दिक स्वागत है। कमर, पीठ और गर्दन को आसन में बैठकर जांचे, इनको सीधा करें और रीढ़ को, मेरुदंड को सहज कर लें। दोनों हथेलियों को गोदी में रख लें और दोनों नेत्रों को बंद रखें। पलकों को सहज रखें और सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। दिव्यनाद को सुनते जाएं,
सारे शरीर को अनुभव करें, त्वचा से अस्थि पर्यंत, अस्थि से त्वचा पर्यंत, सिर से पांव, पांव से सिर तक, देह के सारे अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। किसी अंग पर किसी प्रकार का दबाव न हो। समस्त अंगों के प्रत्यंगों की मांसपेशियों में सहजता लाएं। कहीं भी मांसपेशियों में खिंचाव, बिचाव, दबाव, अकड़न जकड़न बिल्कुल भी नहीं रखना। सब कुछ सहज कर दें, अपने हाल पर छोड़ दें। इस प्रकार करते हुए अब धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाले श्वास को गहरा, लंबा और लयबद्ध करें। और जैसे पानी की चुस्कियां लेते हैं, घूंट घूंट चख चख कर स्वाद ले लेकर उसको गिटकते हैं, ऐसे बाहर से आने वाले प्राणों को अनुभव करते हुए भीतर लें। धीरे धीरे लें। श्वास को दोनों नथुनों के भीतर मन से अनुभव करें। वो भीतर कहाँ तक जाती हैं, इसे अनुभव करें। और उस समय श्वास को भीतर इस प्रकार जागरूकता पूर्वक मन से अनुभव करते हुए आत्मा को इसका दृष्टा बनाए रखते हुए जो पूरी देह में एक अलग अनुभव होगा, उसे अनुभव करें। देह में होने वाले सब अनुभवों का, अनुभूतियों का अपनी चेतन आत्मा को दृष्टा, साक्षी बनाए रखें, ज्ञाता बनाए रखें और इस तत्व को समझते जाएं। धीरे धीरे भीतर अनुभव करते हुए लें। साथ में पूरे शरीर को सिर से पांव तक अनुभव करें। जब भीतर श्वास प्राण भर जाए तो उसको थोड़ा रोकें, रोक कर उस स्थिति को अनुभव करें और फिर पूरे शरीर को भी उसके साथ अनुभव करें। जिस आसन की स्थिति में आप बैठे हैं, देह की उससे जो आकृति बनी है, उस देहाकृति को भी मन से अनुभव करें। उसको भी अपने अनुभव में लाएं, उसका भी अपने आत्मा को दृष्टा बनाएं। फिर जब भीतर से प्रश्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें तो उसको भी जानते हुए, अनुभव करते हुए, पूरी देह को उन क्षणों में अनुभव करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालें। निकल जाने पर बाहर ही रोकें। बाहर रोक कर फिर उस स्थिति को भी पूरी देह के साथ अनुभव करें। उसका भी स्वयं को दृष्टा, अनुभव करता, उस स्थिति को जानने वाला अपने आत्मा को अनुभव करें। 5 मिनट इसी प्रयोग में लगाएं। गहरे डूब कर अनुभव करते हुए प्रारंभ कीजिए। ओम।
आगे दिव्यनाथ के साथ दिव्य प्रकाश को भी देखना आरंभ करें और दिव्यनाथ का जो संगीत है इसका स्वयं को दृष्टा अनुभव करें। ये आपके अंदर आत्मा में नहीं बज रहा, शरीर में बज रहा है। इस अंतर को अब अनुभव करना आरंभ करें। ये जो दिव्य प्रकाश है ये भी आप में नहीं, आपके शरीर में दिखाई दे रहा है। इस अंतर पर थोड़ा सोचें, इस बिंदु पर जरा सोचें। भीतर नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप आरंभ करें। श्वास प्रश्वास को सहज कर दें, उन्हें आने दे, जाने दे, अपने हाल पर छोड़ दे। नाभि से ब्रह्मरंध्र तक ओमकार का, प्रभु नाम का मानसिक जप, उसके भीतर भाव, मैं प्रभु की बनाई देह में बैठा हूं। जिस प्रकार विगत दिवस हमने परमात्मा के प्रेम के रूप में अपने शरीर को अनुभव किया था, जीवन को अनुभव किया था, जीवन में मिली शक्तियों को, साधनों को, अवसरों को अनुभव किया था, आत्मा को जो परमात्मा ने प्रेम रूप में प्रदान, ये जीवन, ये देह, ये शरीर किया है, इसके भीतर नाना शक्तियां प्रदान की है। उन सब को ध्यान में रखकर प्रभु के नाम का जप करें। जप करते हुए दिव्यनाथ दिव्य गंध को भी सुने और जप करने वाले स्वयं को अनुभव करें जप से अलग। जब आत्मा नहीं कर रहा, जब आत्मा करवा रहा है, आत्मा उस भाव में, जिस भाव में परमात्मा के साथ आत्मा का जुड़ाव होता है, उस भाव में अपने आप को जप के द्वारा ले जा रहा है। जप मन कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है, अंतर को समझे। जब मन कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है, उस जप की भावना के द्वारा आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो रहा है। इस भाव को समझें। जप में भाव, ये शरीर, ये देह, ये जीवन, जीवन में मिली सारी उपलब्धियां, सारी शक्तियां, सामर्थ्य, विशेष योग्यताएं, प्रतिभाएं, सब कुछ प्रभु का प्रेम है। उस अदृश्य जगतपति जगदीश्वर, उस विश्वनियंता विराट महान प्रभु का प्रेम है, उसके उपकार है। ये भावनाएं करे, इन भावनाओं से अपनी आत्मा को प्रभावित अनुभव करें। जितनी ये भावनाएं बनाएंगे, आत्मा परमात्मा से जुड़ता चला जाएगा, उस भावना में आता चला जाएगा। आत्मा के सामने बार बार चित्त में ऐसी वृत्तियां बनानी है जो वृत्तियां आत्मा को एक भाव दे, एक एहसास दे, उसको ये बोध कराए। बार बार उसके सामने ये विचार आएंगे तो बार बार विचारों के आने से नवे नवे संस्कार बनेंगे
और एक ही विषय के जब संस्कार अधिक 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 होंगे तो आत्मा उन संस्कारों से प्रभावित होकर उस विषय से घनिष्ठ जुड़ जाएगा और उन भावों में, उन संस्कारों में जो तत्व है, उस तत्व से आत्मा का जुड़ाव गहरा हो जाएगा। इस तत्व की बात को समझें और अब नाभि से ब्रह्मरंध्र तक प्रभु नाम का मानसिक जप करें। भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश देंगे। दोनों श्रोत्रों के आकाश में दिव्य नाद सुने और पूरे शरीर और आसन की देहाकृति को बीच बीच में अनुभव करते रहे। अगले 5 मिनट इसी प्रयोग में रहें। शरीर प्रकृति का बना हुआ है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है और आत्मा इसका उपभोग कर रहा है। इस तत्व को ध्यान रखें। त्रैतवाद को प्रारंभ करें। ओम।
दिव्य नाद को सुनते रहें, दिव्य प्रकाश को देखते रहें। ओमकार का मानसिक जप, प्रभु के नाम का मानसिक जप भावपूर्वक करते रहें। अब साथ साथ में नए नए भाव इस भावमय जप के साथ में जोड़ें। प्रभु सर्वरक्षक हैं, सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। निरंतर कर रहे हैं। उन्हीं की रक्षा करने से हमारी रक्षा हो रही है, हम सुरक्षित हैं। इसे विचार के द्वारा समझें। खाद्य पेय पदार्थों से, ऋतुओं से, भगवान के द्वारा निर्मित संसार के पदार्थों से हमारी रक्षा हो रही। प्रभु हमारे इस जगत के शासक हैं, स्वामी हैं, और ये सारा जगत भगवान के द्वारा शासित है। उनके शासन में, उनके बनाए नियमों में, उनकी बनाई व्यवस्थाओं में चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, यम, पूरे सौर परिवार के सदस्य और ऐसे अनंत सौर परिवार और ऐसी न जाने कितनी आकाश गंगाएं, एक सौर परिवार के अंदर एक पृथ्वी पर कितने आदमी, कितने प्राणी, कितने पशु पक्षी, कृमि कीट पतंग होंगे। वो सब भगवान की व्यवस्था में, सारी सृष्टि, सारे पदार्थ, सारी ऋतुएं सब प्रभु की व्यवस्था में चल रहे हैं। तो वो शासक हैं, वो राजा हैं, वो राजाधिराज हैं, वो सारे इस विराट जगत का सम्राट है। उस भगवान को ऐसे अनुभव करें, ऐसी वृत्ति चलाएं कि आत्मा पर इसका प्रभाव पड़े और आत्मा को ये अनुभव हो। जितने भी जगत में जीव हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बिना पैर वाले, वो सब के सब परमात्मा की व्यवस्था में गतिशील, गतिमान है। परमात्मा हम सबका, इस जगत का, जगत की वस्तु मात्र का स्वामी है। उसी स्वामी की व्यवस्था से सारे इस जगत में काम हो रहा है और हम उस स्वामी के सेवक हैं, उस भगवान के भक्त हैं, उस पिता के पुत्र हैं। वही अंतर्यामी हमारा सर्वोत्तम सुहृद है, वही सबसे बड़ा सखा, सबसे उत्तम मित्र, सबसे अच्छा नाती है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसकी व्यवस्था में, उसके स्वामित्व में हम सदैव सुरक्षित रहते हैं।
खूब फलते फूलते और विकसित होते हैं। वो हमारा स्वामी है। परमात्मा से आत्मा के अनेक संबंध हैं। उनमें से एक संबंध सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का भी। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आत्मा अल्पज्ञ हैं, अपने भी बारे में पूरा पूरा नहीं जानता। परमात्मा बताते हैं वेद और वेद के पढ़ने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा, तो आत्मा जानता है कि वो कैसा है। तो आत्मा अल्पज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। और वो भी हमेशा ठहरता नहीं, आता जाता रहता है। पढ़ते हैं, याद हो जाता है, कुछ दिन छोड़ देते हैं याद करना, तो बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है। तो परमात्मा और जीवात्मा का एक संबंध सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का है। तो सदैव भगवान के प्रति कृतज्ञ रहें कि उनके जनाने से हम जीवन को जान रहे हैं। उनके ज्ञान से ही हम जीवन और जगत को समझ रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम आज सुखी और संसार का उपभोग करके अपवर्ग की ओर बढ़ पा रहे हैं। परमात्मा हमारे पिता है। पिता का मतलब होता है पालन करता। प्रभु हमारा पालन कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास से, श्वास से, प्राणों से प्रत्येक पल हम बच्चों को, बच्चियों को, पुत्र पुत्रियों को पाल रहे हैं। इसलिए वो हमारा पिता है। हमारे लिए इतने भोजन बनाता है, हमारे लिए इतनी साकें, सब्जियां, फल फूल, कंदमूल, अनगिनत ऐसे ऐसे फल कभी देखने में आते हैं कि पीछे के 50 साल में नहीं देखे हो, 20 साल में, 30 साल में, 15 साल में, 70 साल में नहीं सुना हो। ऐसे ऐसे फल देखने को कभी आते। ऐसे ऐसे जीवों के दर्शन होते हैं जो जिंदगी में 100 साल में कभी ना देखे। प्रभु की महिमा अपरंपार है। वो हम सब जीवों का पिता है, हम सब का पालन करता है। माता पिता को तो पता ही नहीं होता, माँ को भी पता नहीं होता, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और बड़ा हो रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, उसका शरीर बन रहा होता है, पर माँ को कुछ भी पता नहीं। पालने वाला कोई और है। गर्भ भली माँ का है, लेकिन माँ के गर्भ में भी कोई और माँ है जो वहां उसे पाल रही है, जो वहां उसे पोषण दे रही है, जो वहां उसका विकास कर रही है, जो वहां उसके लिए नई आंखें, नए कान, नए हाथ पांव, नए दांत, नए होठ, नई फसलियां, चर्म, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में, शरीर के भीतर के असंख्य अनगिनत अद्भुत यंत्र, असंख्य कोशिकाएं, 72,000 नस नाड़ियां,
सब कुछ भगवान वो पिता अपनी व्यवस्था से बना रहा है, हम बस उपभोग कर रहे हैं। बच्चों का पालक पिता जो उन्हें देता है, बच्चे उसे आनंद से लेते हैं, खुशी से लेते हैं और उस खुशी में इतने डूबते चले जाते हैं कि देने वाले पिता को ही भूल जाते हैं। कई बच्चे जिन माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, बच्चों का भरण पोषण कराया, किया, लिखाया, पढ़ाया, बड़ा करके नौकरी लगाया, ब्याह शादी किया और बाद में वही बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, दूसरा मकान ले लेते हैं, नया घर बसा लेते हैं, माँ बाप को अनाथ आश्रम तक ले जाते हैं। ऐसे बच्चे कृतज्ञ होते हैं, ऐसे बच्चे पापी होते हैं। क्योंकि माँ बाप दूर होकर भी बच्चों के पास ही होते हैं, उनकी भावनाओं में बच्चे बच्चे ही होते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में हम सदैव बने रहते हैं। दुनिया में कितने नास्तिक नालायक हैं जो परमात्मा को कभी याद नहीं करते और गालियां निकालते। ऐसे कृतज्ञ पापी, दुरात्मा, ऐसे नीच महान पाप के भागी बनते हैं और न जाने कितनी योनियों तक अपने अंदर जो पाप, अपने अंदर जो दुर्भावना, अपने अंदर जो अविद्या, अज्ञान, घमंड, अभिमान, तमाम प्रकार के दुर्गुणों को पाल करके अंतकरण को मलिन और गंदा करते हैं। उसके फलस्वरूप न जाने कितनी लाख 84 योनियों में भटकते हैं। फिर उनका अंतकरण सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है, तब जाकर फिर नया फिर मनुष्य जन्म मिलता है। फिर न सुधरे तो उसी गंदगी में जाते। तो पिता को पिता मानना पुत्र होने का फर्ज अदा करना है। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पिता को तार देता है। ये पितृन तार्यते सपुत्र, जो अपने माता पिता को तार दें वो पुत्र। ऋषियों ने अपने पिता को, परमात्मा को तार दिया। उन्होंने परमात्मा के आदेश का पालन किया और परमात्मा के संदेश को उनके कई बच्चों तक पहुंचा दिया। हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा भी कर्तव्य है परमात्मा के ज्ञान को धारण करें, जीवन में उसे व्यवहारिक रूप दें, उसे आचरण की विषय वस्तु बनाएं और उसका फिर प्रचार करें, उसको आगे बढ़ाएं। जो परमात्मा का जीवात्मा के लिए वेद में करने का आदेश है, वो कर्तव्य कर्म अवश्य पुत्र होने के नाते मनुष्य को करना चाहिए। तो एक संबंध भगवान के साथ इस भक्त का पिता पुत्र का भी है, पिता पुत्री का भी है। इसको भी समझे। प्रभु हमारे पिता हैं, हम सबके एक ही पिता हैं, वो एक ही हैं, तो हम सब बच्चे उसकी संतान, हम सब एक पिता की संतान है। तो भेदभाव, छल कपट, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं। परमात्मा हमारे पिता हैं, परमात्मा हमारे स्वामी हैं, परमात्मा सर्वज्ञ हैं।
और परमात्मा सारे इस जगत के शासक, सम्राट, राजा, राजाधिराज परमेश्वर है। वही प्रभु एक है। हम सब के पिता एक हैं, पर हम पुत्र पुत्रियां अनेक हैं। परमात्मा एक हैं, आत्माएं अनेक हैं। अनेक आत्माओं से एक परमात्मा का नित्य संबंध है। अज्ञान के कारण, अल्पज्यता के कारण आत्माएं उस सर्वज्ञ पूर्णज्ञ परमात्मा को सब नहीं जानती। और वो परमात्मा, वो पिता हमारे कितना करीब है, तो एक संबंध उससे इस तत्व को बताया गया कि वो परमात्मा व्यापक है। हम सब उस प्रभु में व्याप्य हैं। जैसे रुई का गोला, उसको पानी में डाला जाए तो पानी उसके अंदर व्यापक हो जाता है और रुई का गोला उसमें व्याप्य हो जाता है। जैसे लोहे का गोला। अब यहाँ पर मानो अग्नि परमात्मा है और लोहा आत्मा है या मनुष्य शरीरधारी प्राणी। अब अग्नि जैसे लोहे के गोले में प्रवेश कर गई सर्वत्र और गोले को, लोहे को भी अपने रंग में रंग दिया, तो परमात्मा इस प्रकार से जैसे अग्नि लोहे में व्यापक हो गई और लोहा अग्नि में व्याप्य हो गया, यानी अग्नि से ओतप्रोत हो गया। ऐसे ही परमात्मा समस्त आत्माओं के भीतर बाहर सृष्टि के कण कण में होकर व्यापक है। सारी सृष्टि परमात्मा में होने से और आत्माएं परमात्मा में होने से व्याप्य हैं। जैसे लोहा अग्नि के रंग में रंग गया, ऐसे जब आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाता है तो जैसे अग्नि के जैसा लोहे का गोला हो गया, वैसे आत्मा भी परमात्मा के जैसा, यानी समस्त दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से, विकारों से रहित होकर परमात्मा की तरह आनंदित हो जाता है। परमात्मा का सानिध्य पाकर, जैसे अग्नि को पाकर लोहा हो गया, जैसे रुई शीतल जल को पाकर वो भी शीतल हो गई, जैसे मिट्टी में पानी प्रवेश कर जाता है, जैसे प्रकाश की किरणें हमारी चमड़ी में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे परमात्मा हम सबके भीतर प्रवेश किए हुए हैं हमेशा हमेशा से, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और हम सब उस सर्वव्यापक प्रभु में व्याप्य हैं। तो इस प्रकार ये आत्मा और परमात्मा के, उपासक और उपास्य के, भगवान और भक्त के बीच के संबंध है। इनको विचार करके उस प्रभु भाव को अपने जीवन के सब ओर फैलाया जाता है और उससे एक कवच बन जाता है। एक भावना का, एक चिंतन का कवच भीतर बनता है और उसके बाहर फिर आत्मा जा नहीं पाता, उसके भीतर रहता है। उससे आत्मा का, साधक का, साधिका का, उपासक उपासिकाओं का पूर्ण रूप से तमाम प्रकार के विकारों से लड़ने का सामर्थ्य बढ़ता है और अपनी सुरक्षा बनी रहती। तो इस प्रकार इन भावों को ध्यान में रखकर, आत्मा परमात्मा के संबंध को ध्यान में रखकर, अपने दृष्टा भाव को
और आत्मा परमात्मा से अलग है, परमात्मा आत्मा से अलग है, प्रकृति दोनों से अलग है। प्रकृति माध्यम है आत्मा के परमात्मा से मिलने में। तो इस प्रकार इन तत्वों को, इस तत्व ज्ञान को समझें और इसे अपने जीवन में व्यवहार का विषय बनाएं। इससे अपने अंतःकरण को संस्कारित करें, सुगंधित करें। अब इस पूरे भाव को ध्यान में रखकर प्रभु का धन्यवाद करें। आगे मैं 2 मिनट मौन हो जाता हूं। आप उस महान प्रभु का, परम पिता परमेश्वर का, आत्मा के भीतर विराजमान अंतर्यामी जगदीश्वर का, कण कण में व्यापक उस महान प्रभु विष्णु का, सब जीवों के कल्याण करता उस महान प्रभु शिव का, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीनस्थ रखने वाले इसके निर्माता उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, समस्त प्राणियों की परम माँ उस परमेश्वरी का हृदय से, अंतःकरण, आत्मा से बारंबार धन्यवाद करें। उसके प्रति कृतज्ञता हृदय की प्रकट करें और वो सर्वत्र विद्यमान है, अपने भीतर बाहर इस तत्व को महसूस करके भगवान का धन्यवाद करें। अब मैं मौन हो जाता हूँ। 2 मिनट प्रभु के भाव में आप जाएं, प्रयोग को अनुभव करें, सारे प्रयोग को मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति में सुरक्षित करें और इन सारे भावों को ध्यान में रखकर स्वयं को शिशुवत दशा में लाकर प्रभु का धन्यवाद करें। ओ प्रारंभ।
इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए भाव के साथ भीतर से धीरे धीरे बाहर आए, अंतस्थ की जागरूकता को पूरी देह पर लाएं, शरीर के अंग प्रत्यंगों में फैलाएं, हाथों की उंगलियों में हलचल गति आरंभ करें और दोनों हथेलियों को उठाकर उनमें परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए धीरे धीरे इस भाव के साथ जोड़े रखते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। प्रभु सबको अपने ज्ञान की राह पर आत्म कल्याण की दिशा में प्रेरित करे। पुनः बहुत बहुत परमात्मा से मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।